हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अभी तक हम फंक्शनल इंग्लिश के सेशन 10 तक पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने CSR के बारे में पढ़ा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉल के बारे में भी पढ़ा था कि ओपनिंग क्लोजिंग कॉल कैसे करनी है जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो। और CSR के बारे में भी आपने पढ़ा है कि CSR क्या होता है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही अब अगर हम कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, हम CSR हैं और हम कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिनको वेरीफाई करना होता है। सारी इन्फॉर्मेशन को पहले इकट्ठा करना होता है, फिर उसको वेरीफाई करना होता है इंटरनेट की हेल्प से। वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या आता है, कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, सेफ गार्ड हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि उनका कस्टमर का बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल हो गई, प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑर्डर नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया। जिस टाइप की भी कंपनी है जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, बैंक अकाउंट, अगर वो मान लो आपकी कोई सेल कंपनी है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो प्रोडक्ट और सर्विस ऑर्डर नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो गई। तो ये सारी आपको सेव रखनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है उनकी, ताकि कोई और उसका मिसयूज़ या चुरा ना सके और मिसयूज़ ना कर सके उसका। वेरीफाई नेम, सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी कस्टमर से बात करोगे फर्स्ट और लास्ट नेम उसका वेरीफाई करोगे। जैसे जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है राहुल सेठ। एज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर इफ़ द पर्सन कॉलिंग इज़ एन एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर। और सबसे पहले आप ये भी कंफर्म करोगे कि वो कॉल जो है, जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हो, वो एग्जिस्टिंग है या न्यू है कस्टमर है। एग्जिस्टिंग या पुराना कस्टमर है, न्यू मतलब अभी न्यू कॉल किया है उसने। कंफर्मेशन लैंडलाइन एंड सेल फोन नंबर, फिर उसका सेल फोन नंबर और लैंडलाइन नंबर जो भी उसने दिया है उसको कंफर्म करो। चेक कस्टमर लैंडलाइन नंबर, सेल फोन नंबर, फिर से चेक करो अपनी डिटेल से। चेक द पोस्टल कोड चेक करो। कंपनीज प्रोवाइड देयर एजेंट द यूज ऑफ मैनी डायरेक्टरी सर्विस टू वेरीफाई कस्टमर डिटेल्स। अगर मान लो कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, दैट द एंटर्ड पोस्ट कोड मैचेज द ऑलरेडी स्टोर इन्फॉर्मेशन योर कस्टमर। जैसे ही आप उसका कोड डालोगे वो अपने आप उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अगर वो कस्टमर न्यू है, देन द डिटेल्स विल बी रिकॉर्डेड एंड केप्ट फॉर फ्यूचर कन्फर्मेशन। सारी डिटेल को रिकॉर्ड किया जाएगा आपकी कॉल, उन कस्टमर की कॉल को। फिर उसके बाद उनका ईमेल जो एड्रेस है वो कंफर्म करेंगे जिससे उन्होंने ऑर्डर किया था। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेंगे, कस्टमर की ईमेल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लेंगे। इफ़ द ईमेल इज़ रिटर्न विदाउट बीइंग डिलीवर्ड, मान लो आपने उसकी ईमेल, उनकी ईमेल पे मेल की है और बिना डिलीवर हुए रिटर्न हो गई है, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ रॉन्ग है। दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कस्टमर वाज नॉट करेक्ट, इसका मतलब है कि जो वो मेल एड्रेस उन्होंने दिया वो करेक्ट नहीं है। वेरी फ्यू कस्टमर प्रोवाइड रॉन्ग ईमेल एड्रेस, बहुत कम कस्टमर होते हैं जो रॉन्ग ईमेल एड्रेस देते हैं। ज़्यादातर जो ईमेल एड्रेस होता है वो सही ही होता है। बिकॉज दे वॉन्ट टू बी नोटिफाइड और देयर ऑर्डर स्टेटस, क्योंकि उनको भी होता है कि हमारा ऑर्डर स्टेटस उनको पता चलता रहे कि उनका ऑर्डर जो प्रोडक्ट है वो कब उनको रिसीव होगा। वेरीफाई सर्विस ऑर्डर नंबर, उनका सर्विस ऑर्डर नंबर वेरीफाई करो। नंबर गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ कस्टमर सबमिट द सर्विस ऑर्डर। सर्विस ऑर्डर क्या होता है, जब भी जो कस्टमर है वो अपना प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट खरीदता है, तो उस टाइम कस्टमर कंपनी की तरफ से उनको एक सर्विस ऑर्डर दिया जाता है। उसकी ऑर्डर डेट पूछो, एंड उसके बाद एंड कॉल करने के बाद when customer do not provide correct information, do not verify their details to satisfaction of the agent, or when agent suspect something is wrong, they are required to close the call। अगर आपको लग रहा है कि वो कस्टमर सही नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, तो आप जो कॉल है उसको क्लोज कर दो। और नाउ ब्रेक डाउन द पैराग्राफ इनटू ए सिंपल इंस्ट्रक्शन। अब हम इसी जो अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है उसको मैं सिंपल इंस्ट्रक्शन में बता रही हूँ कि पहले वेरीफाई करो नेम को, उसके फर्स्ट नेम और को लास्ट नेम को। उसके बाद उसकी सारी डिटेल पूछो, उसका ऑर्डर नंबर, सर्विस नंबर, ठीक है। जैसे आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, अपना उसको इंस्ट्रक्शन जो भी हैं आपकी फैसिलिटेटर को बताओ अपने। जैसे यहाँ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, या तो कन्वर्सेशन दे रखी हैं कस्टमर और एजेंट के बीच में, तो वो आप इससे आपको पता लगेगा कि कैसे वेरीफाई कर रहा है वो। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें तो ये बताया हुआ है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो सेकंड वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें ये बता रखा है कि कस्टमर कुछ
करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा। एग्जाम्पल जैसे पहले हम पढ़ते हैं, एजेंट कॉल करता है, श्योर आई कैन असिस्ट यू विद दैट, हाउएवर बिफोर वी कंटिन्यू आई नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट नंबर, इज दैट ओके विद यू? कस्टमर बोलता है यस। एजेंट, मे आई हैव योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, क्या आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जान सकता हूँ? कस्टमर अपना नाम बताता है, फॉर एग्जाम्पल दैट वुड बी कुणाल सेठ। एजेंट बोलता है, मे आई प्लीज हैव योर लैंडलाइन फ़ोन नंबर और योर मोबाइल फ़ोन नंबर? कस्टमर, श्योर माई लैंडलाइन नंबर इज दिस एंड माई मोबाइल नंबर इज दिस। एजेंट, थैंक यू, वुड यू प्लीज टेल मी इफ कस्टमर अकाउंट नंबर वॉज प्रोवाइडेड टू यू व्हेन यू बॉट द प्रोडक्ट? उसके बाद कस्टमर अकाउंट नंबर पूछा जाता है उससे प्रोडक्ट का, जब उसने वो प्रोडक्ट खरीदा था। कस्टमर यस कहता है, आई वॉज गिवन ए कस्टमर अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर देता है। थैंक यू, मे आई प्लीज हैव योर कस्टमर अकाउंट नंबर अलॉन्ग विद योर प्रोडक्ट मॉडल सीरियल नंबर? उसके प्रोडक्ट का नंबर भी पूछता है और कस्टमर अकाउंट नंबर भी पूछता है। कस्टमर वो दोनों चीज़ें अवेलेबल करा देता है। एजेंट, थैंक यू, जस्ट टू कंफर्म आई हैव द राइट अकाउंट, आई सी दैट ईमेल एड्रेस ऑन द अकाउंट इज दिस, इज इट करेक्ट? उसके बाद जो एजेंट है वो कंफर्म करने के लिए ईमेल एड्रेस बोलता है कि आपका ईमेल एड्रेस यही है, करेक्ट है? कस्टमर बोलता है यस दैट्स राइट, ये ठीक है। एजेंट, थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर इन्फॉर्मेशन, कैन आई नाउ असिस्ट योर इशू? ठीक है, तो उसके बाद वो थैंक यू बोलता है। ये तो है कि उसने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी कस्टमर ने। अब वेरिफिकेशन एक दूसरा प्रोसेस दे रखा है जहाँ वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, कस्टमर को सही से नहीं मिलता उसका श्योर। श्योर आई कैन असिस्ट यू विद दैट, हाउएवर आई विल नीड टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन बिफोर वी कंटिन्यू, मे आई हैव योर फर्स्ट और लास्ट नेम? सबसे वो फर्स्ट और लास्ट नेम पूछता है। कस्टमर उसको अपना फर्स्ट नेम बताता है, लास्ट नेम बताता है, अब्बास कपूर। एजेंट बोलता है थैंक यू, मे आई प्लीज़ हैव योर लैंडलाइन फ़ोन नंबर और योर मोबाइल नंबर प्लीज़? वो अपना मोबाइल नंबर लैंडलाइन नंबर देता है। एजेंट, मे आई हैव योर कस्टमर अकाउंट नंबर प्लीज़ अलॉन्ग विद योर सर्विस ऑर्डर नंबर? कस्टमर अपना नंबर दे देता है। एजेंट, थैंक यू, मे आई प्लीज़ हैव योर बिल नंबर? पर कस्टमर बोलता है सॉरी आई डोंट नो वेयर आई हैव पुट द बिल, विल दैट ए प्रॉब्लम? एजेंट कहता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप मुझे डेट बता दो जिस दिन आपने वो प्रोडक्ट खरीदा था। येस आई डू, आई बोट ऑन ए 12th अगस्त, वो बोल देता है कि मुझे 12th अगस्त को खरीदा था। एजेंट, थैंक यू, आई एम गोइंग टू टेक जस्ट ए फ्यू मोमेंट्स टू चेक योर अकाउंट हियर। तो एजेंट होता है वो चेक करता है इस डेट के अकॉर्डिंग। कस्टमर बोलता है श्योर। एजेंट, सर आई अनेबल टू फाइंड एनी रिकॉर्ड ऑफ दैट कस्टमर अकाउंट नंबर एंड सर्विस ऑर्डर नंबर इन माई सिस्टम? सर वो बोलता है कि मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है आपके अकाउंट नंबर से, could you please provide your email address and billing address so I may search your account and order details? फिर वो उससे उसका ईमेल एड्रेस और बिलिंग एड्रेस पूछता है। कस्टमर वो देता है। एजेंट, सर आई हैव ट्राइड टू सर्च विद डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड, हाउएवर आई एम अनेबल टू फाइंड एनी रिलेटेड अकाउंट और सर्विस ऑर्डर? वो बोलता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपके प्रोडक्ट का। इज़ इट पॉसिबल दैट यू मे हैव रजिस्टर विद अ डिफरेंट एड्रेस और ईमेल एड्रेस? ये हो सकता है कि आपने किसी और ईमेल एड्रेस से रजिस्टर किया हो। कस्टमर बोलता है यस आई मे हैव, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। माई डॉक्यूमेंट्स आर नोट विद मी, मेरे पास अभी वो डॉक्यूमेंट है नहीं। एजेंट बोलता है ओके, इन दैट केस सर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू फाइंड द बिल और कस्टमर अकाउंट फॉर्म एंड कॉल अस विद द करेक्ट डिटेल्स। वो बोलते हैं कि आप अपना बिल ढूंढो, अकाउंट फॉर्म ढूंढो और हमें करेक्ट डिटेल बताओ, हम आपको असिस्ट करेंगे और आपकी वेरीफाई डिटेल को वेरीफाई करके आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कस्टमर, ऑल राइट आई विल डू दैट, मैं ही करूँगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अपना कंपनी का नेम बोलता है, अपना नेम बोलता है, दैट इज़ द लीडर, हैव ए नाइस डे। कस्टमर बोलता है थैंक यू। देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में उसको कंफर्मेशन पूरी नहीं हुई, वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पास ना तो अपना सर्विस ऑर्डर नंबर था, ना उसको डेट वो याद था अपना ईमेल एड्रेस करेक्ट, जहाँ से उसने जिस एड्रेस से उसने उसको जब बाय करने के टाइम उसने एड्रेस दिया था, तो अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं थी, तो उसको एजेंट को उसका फाइंड नहीं हो पाया है, इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन नहीं हो पाए। लेकिन इसमें उसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन सारी दी, तो इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई। तो ये सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस थी कि वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है, रीअरेंज द इटैलिसाइज्ड वर्ड सो दैट सेंटेंसेस मेक कंप्लीट सेंस। अब जैसे व्हेन डू वी वेरीफाइंग स्टार्ट इन्फॉर्मेशन दी, ये जो सेंटेंस दे रखे हैं ये आगे पीछे घुमा कर दे रखे हैं, आपको इसको सीरियल वाइज लगाने हैं ताकि सेंटेंस कंप्लीट और मीनिंगफुल बन सके। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको, और ये सेंटेंसेस नीचे और दे रखे हैं, आपको इनको भी रीअरेंज करना है ताकि इसका मीनिंगफुल
कुछ मीनिंग निकल सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।